राजधानी दिल्ली में फिर निकल के मामला सामने आया। श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और नया केस। प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली के रहने वाले 26 वर्षीय साहिल गहलोत ने अपनी ही प्रेमिका, जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता था, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की हत्या कर दी। 10 फरवरी की सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट पर अपनी ही गाड़ी में साहिल गहलोत की शादी रिश्ता किसी और लड़की के साथ होने पर दोनों में आपसी नोकझोंक को लेकर एक साथ मिलना हुआ और मिलने पर जो है वो दोनों में झगड़ा हुआ, नोकझोंक हुई, तू-तू मैं हुई, जिसके बाद जो है वो निक्की यादव का मोबाइल की डाटा केबल से साहिल गहलोत ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को ले जाकर अपने ही दिल्ली के खेतों के मित्राव गांव में एक फ्रिज में जो है वो ले जाकर उसके शव को लगा दिया। बहुत बड़ा यह हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। देखिए इस पर हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। बीती 10 फरवरी को राजधानी दिल्ली के रहने वाले साहिल गहलोत, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल है, 26 वर्षीय साहिल गहलोत ने अपनी लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली गर्लफ्रेंड प्रेमिका का मोबाइल की डाटा केबल से, जिससे चार्जिंग की जाती है, उससे अपनी ही गाड़ी में गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपनी प्रेमिका के शव को 40 किलोमीटर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा और घुमाते घुमाते सीधा दिल्ली के मित्राव गांव में अपने खेतों के करीब ले जाकर वहां बने एक छोटे ढाबे के फ्रिज में ले जाकर उसको फ्रीजर में लगा दिया। घर परिवार वालों को 4 दिन से संपर्क नहीं मिल पा रहा था अपनी बेटी निक्की यादव का, तो उन लोगों ने इसकी कंप्लेंट दिल्ली क्राइम ब्रांच से की। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सूत्रों के हवाले से जांच पड़ताल करना शुरू की और मामले का खुलासा बड़ी ही तेजी के साथ कर डाला। निक्की यादव जो कि एक लड़की है, बेहद खूबसूरत लड़की है, आप उसको तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके ही प्रेमी, जिसको वो अपना शायद जिंदगी भर का साथी मान रही थी, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या ये पूरा मामला है? पुलिस ने जो इस पूरे मामले का खुलासा किया है वो इस तरह से निकलकर सामने आया है। साहिल गहलोत के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी थी, जिसकी जो बात निक्की यादव को पता लग गई थी। अचानक आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा फोन पर होता है और निक्की यादव उसको फोन करके साहिल गहलोत बुलाता है और दिल्ली के कश्मीरी गेट पर अपनी ही गाड़ी में बिठाने के बाद, थोड़ी तू-तू मैं होने के बाद, निक्की यादव का मोबाइल की डाटा केबल से साहिल गहलोत उसको मार डालता है। फिर शव को अपनी बाई सीट पर बिठाकर घुमाता रहता है राजधानी दिल्ली में, ताकि किसी को ये भी महसूस ना हो। उसके बाद साहिल गहलोत निक्की यादव के शव को मित्राव गांव में ले जाकर फ्रीजर में लगा देता है और ठीक 10 घंटे बाद ये साहिल गहलोत एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा लिविंग रिलेशनशिप का ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह की बड़ी घटना जो है वो निकलकर सामने आई हो। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को बहुत ही जो है वो सलीमता के साथ इस पूरे मामले को सुलझाया है और आज जो है द्वारका कोर्ट में साहिल गहलोत को पेश किया गया, जहां उसको 5 दिन की पुलिसिया रिमांड पर भेज दिया गया है। बाकी की भी जानकारी दिल्ली पुलिस साहिल गहलोत से ले रही है। उसके तमाम दोस्तों वगैरह की तमाम जो चीजें हैं उनका भी सर्चिंग जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल आज पोस्टमार्टम के बाद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से निक्की यादव के शव को उनके परिवार, उनके पिता सुनील यादव को सौंप दिया गया, जहां झज्जर हरियाणा में निक्की यादव का अंतिम संस्कार शाम के तकरीबन 7 बजे के वक्त जो है वो कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, बेहद खूबसूरत लड़की जो नजर आ रही थी, घर वालों ने साहिल गहलोत की शादी तय करने के लेकर जो है इतना बड़ा ये मामला बन गया और साहिल ने निक्की यादव की हत्या कर दी। शायद निक्की उससे ये कह रही हो कि मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ या शादी करना चाहती हूँ, लेकिन साहिल ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और शव को ले जाकर फ्रिज में लगा दिया। कितना बड़ा ये मामला है। 4 दिनों तक लाश पूरी तरह से शव जो है वो निक्की यादव का शव जो है 4 दिनों तक लगा रहा और साहिल गहलोत मात्र 10 घंटे बाद जो है वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद साहिल गहलोत ने लड़की को, आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि अपनी ही गर्लफ्रेंड को, अपनी ही प्रेमिका को उसको ले जाकर मारकर दिल्ली के कश्मीरी गेट से और 40 किलोमीटर ले जाकर उसके शव को वहां जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहा
उसको वहां फ्रिज में बरामद दबा दिया और उसको फ्रिज में करने के बाद 10 घंटे के बाद दूसरी शादी कर लेता है। आखिर साहिल गहलोत पे इतनी जो है वो उसके हौसले कैसे बुलंद हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। ये कोई पहला मामला नहीं लिविंग रिलेशनशिप का, ये इस तरह से रहने वाले प्रेमी और प्रेमिका जो एक बंधन में बंधने की कोशिश करते हैं कि हम शादी भी करेंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से श्रद्धा का मामला सामने आया और अब ये जो निक्की यादव का हरियाणा की रहने वाली इस लड़की का मामला सामने आया है, कितना मुनासिब है और आगे क्या इन मामलों पर रोक लग पाएगी। और इस तरह से रहना, क्या माँ बापों को भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि वो आखिर कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ हैं, कैसे रह रहे हैं। वो तो जब संपर्क जो है 4 दिनों तक निक्की का उसके घर परिवार वालों से नहीं हो पाया तो उसके बाद परिवार वालों ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी और सूत्रों से पुलिस ने और तमाम चीजों को देखते हुए इस मामले का खुलासा किया। मैं आपको बारी बारी से निक्की यादव की वो तमाम तस्वीर दिखाऊंगा हरियाणा के जज्जर की कि मकान में जिस वक्त हत्या से पहले की वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूं कि निक्की यादव अपने घर से निकल रही हैं और पुलिस ने क्या बयान दिया है। पहले मैं आपको इस वीडियो के बाद जरा देखिए पुलिस क्या कह रहे हैं, सुनिए डीसीपी क्राइम ब्रांच। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच के जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए, हालांकि रात का समय है तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफी मदद करेगा। सुना आपने डीसीपी क्राइम ब्रांच को बेहद खूबसूरत दिखने वाली निक्की यादव के साथ कितनी ही जो है वो निर्लजता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम साहिल गहलोत उसके ही प्रेमी ने दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या इस निक्की को या फिर जिस तरह से श्रद्धा का मामला सामने आया, फिलहाल निक्की के पिता सुनील यादव ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो है वो फांसी जो है वो साहिल गहलोत को होनी चाहिए। दूसरी ओर नेशनल मीडिया, हमारी नेशनल मीडिया में इस पूरे मामले में खामोशी, या फिर अगर जिस तरह से दूसरे श्रद्धा का जो केस है उसमें आफ्ताब ने क्योंकि शव को फ्रिज में लगाया था, किस तरह से उसको उछाला गया था, एक दूसरे तरीके का रंग देने की कोशिश की गई थी, क्या निक्की यादव को भी ठीक उसी तरह इंसाफ और जल्दबाजी और मीडिया में दिखाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाएगा। फिलहाल देखिए वो तमाम वीडियोस जब आज अंतिम संस्कार निक्की यादव का उसके गाँव झज्जर हरियाणा में किया गया और अब उसके पिता सुनील यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरूर एक बार सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? सुनील है। निकिता को क्या लगता है? मैं उनका फादर हूँ। कैसे पता चला आप इसको? कल हमारे के पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। अंतिम संस्कार गांव में? आगे गांव में होगा। सुना आपने, सुनील यादव सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि निक्की के हत्यारे साहिल गहलोत को जो है उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए और समाज के लिए ऐसी सजा हो कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक बने, आगे कोई भी किसी भी देश की बेटी के साथ इस तरह का नृशंस हत्या ना कर सके। निक्की यादव को न्याय मिलना चाहिए और ट्विटर पर भी ट्रेंड किया जा रहा है जस्टिस फॉर निक्की यादव। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ टीम द वेयर पॉइंट न्यूज। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को
ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।